नमस्ते। कभी सोचा है कि बिहार की सदियों पुरानी मंजूषा कला को घर बैठे भी सीखा जा सकता है? आज हम यही देखेंगे कि कैसे सिर्फ 8 आसान से स्टेप्स में कोई भी इस खूबसूरत आर्ट को बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है ना कि भाई जिसने कभी पेंट ब्रश भी नहीं पकड़ा, क्या वो भी ये पारंपरिक आर्ट बना सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और सच कहूं, ये जितना देखने में मुश्किल लगता है उससे कई ज्यादा आसान है। तो चलिए इस कला की रंगीन दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मंजूषा कला आखिर है क्या। ये अंग प्रदेश यानी आज के भागलपुर की एक लोक कला है, जिसमें चित्रों के जरिए कहानियां कही जाती हैं। इसे स्क्रोल पेंटिंग भी कहते हैं और इसकी ज्यादातर कहानियां बिहुला विश्वहरी की मशहूर लोकगाथा के इर्द गिर्द घूमती हैं। किसी भी आर्ट की शुरुआत एक मजबूत तैयारी से होती है, तो हमारा पहला फेज है तैयारी और आधार, जहां हम अपनी पेंटिंग की जमीन तैयार करेंगे। तो सबसे पहला काम स्टेप 1, हमें चुनना है एक सही बेस। मतलब हम अपनी कलाकृति किस चीज पर बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, यहाँ 3 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आपको एकदम ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो हैंडमेड पेपर बेस्ट है। अगर ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो कैनवस अच्छा है। और अगर कोई पहली बार कोशिश कर रहा है तो चार्ट पेपर सबसे आसान और बढ़िया रहेगा। बेस तो हो गया तैयार। अब आता है स्टेप नंबर 2, बॉर्डर बनाना। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मंजूषा कला की असली पहचान ही इसके खास बॉर्डर डिजाइन्स हैं। ये देखिए, ये कुछ सबसे पॉपुलर डिजाइन है। बेलपत्र की पत्तियां, लहरिया की लहरें या फिर सांप की लड़ी। आप कोई एक चुन सकते हैं या फिर 2 डिजाइन्स को मिलाकर एक अनोखा फ्रेम भी बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, अपनी कहानी को बनाने पर। क्योंकि याद है, हर मंजूषा पेंटिंग एक कहानी कहती है। तो स्टेप नंबर 3, अब हमें अपनी पेंटिंग के लिए एक थीम, एक कहानी सोचनी है कि हम अपनी कला के जरिए आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई बनाएं तो क्या बनाएं। तो ये कुछ आसान से आइडियाज हैं, जैसे सांप और त्रिशूल के साथ भगवान शिव या झील में खिले हुए कमल। ये थीम्स बनाने में भी आसान हैं और दिखने में भी सुंदर लगती हैं। तो अब हम स्टेप 4 और 5 को एक साथ कवर करेंगे। ये है स्केचिंग और मोटिव्स को उनकी सही जगह देना। मतलब अपनी पेंटिंग का पूरा लेआउट तैयार करना। तो एक हल्की पेंसिल से स्केच बनाना शुरू करें। और हाँ, मंजूषा कला का गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। बिल्कुल भी नहीं। अपनी पूरी पेंटिंग को सांप, कमल, मछली और सूरज जैसे खूबसूरत मोटिव से भर दें। तो हमारा स्केच तैयार है। अब बारी है आखिरी फेज की, जिसमें हम रंग भरकर और डिटेलिंग करके इस आर्टवर्क में जान डालेंगे। मंजूषा कला का ना एक मैजिक रूल है, और वो जादू इस नंबर में छिपा है, 3। ये पूरी की पूरी कला सिर्फ 3 मेन कलर्स पर टिकी है। ये है वो 3 पारंपरिक रंग, गुलाबी, पीला और हरा। गुलाबी रंग प्यार को, पीला रंग खुशी को और हरा रंग प्रकृति को दिखाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आउटलाइन के लिए भी हरे रंग का ही इस्तेमाल होता है। अब आता है स्टेप 6, कलरिंग। एक बात का खास ध्यान रखना है, मंजूषा आर्ट में कलर्स को एकदम फ्लैट यानी सपाट भरा जाता है। इसमें किसी भी तरह की शेडिंग या रंगों को मिक्स नहीं किया जाता। जब तक आउटलाइन नहीं बनती तब तक पेंटिंग कुछ ऐसी दिखती है, एक हल्का सा पेंसिल स्केच। ये बस नींव है, लेकिन असली जादू तो अगले स्टेप में होगा। और ये देखिए, स्टेप 7, जैसे ही हरी आउटलाइन चढ़ती है, पूरा स्केच एकदम बदल जाता है, एक पूरी कंप्लीट आर्टवर्क की तरह दिखने लगता है। यही तो है इस कला की असली खूबसूरती। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर, स्टेप 8, फाइनल टच। मतलब अपनी कला को एकदम परफेक्ट बनाना। छोटी मोटी खाली जगहों को डॉट्स से भरें, बैलेंस चेक करें और देखें कि कहीं कोई रंग भरना रह तो नहीं गया। तो जब कोई एक मंजूषा पेंटिंग बनाता है तो वो सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन जाता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आपको शुरू करने के लिए कोई महंगा सामान नहीं चाहिए। जैसा कि इस कला के जानकार भी कहते हैं, एक सिंपल सा चार्ट पेपर और स्केच पेन से भी आप एक खूबसूरत मंजूषा आर्ट बना सकते हैं।
तो इस कला को बनाना या सीखना सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये अंग प्रदेश की इस खूबसूरत विरासत को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने का एक तरीका भी है। तो अब सवाल ये है, अगर कोई अपनी मंजूषा पेंटिंग बनाए तो वो दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएगी?